हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में वैसे हम 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके फर्दर स्टडी करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल एंगल क्या होता है, व्हाट इज़। हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ एंगल। तो एंगल क्या होता है? एन एंगल इज द अमाउंट of revolution gone through by a line in a plane, by a straight line in a plane, revolving about a fixed point, revolving about a fixed point in it. The angle is the amount of revolution gone through by a straight line in a plane revolving about a fixed point in it. कि ये आपका कोई भी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये लाइन जब रिवॉल्व करती है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, तो जितना ये रिवॉल्व करती है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन हम बोल लें, तो जितना भी ये अमाउंट रिवॉल्व करती है इसको आप क्या बोलते हैं? एंगल। द अमाउंट ऑफ रिवॉल्वेशन, ठीक है, ऑफ ए लाइन अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एंगल बोल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके ये क्या हो गया? एंगल हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? इनिशियल साइड, और ये आपकी क्या होगी? टर्मिनल साइड, और दिस इज एंगल। ये क्या हो गया आपका? एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, ठीक है, तो अगर आपका इफ रिवॉल्वेशन, ठीक है, इफ रिवॉल्वेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर रिवॉल्वेशन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी टर्मिनल साइड, ठीक है, और ये रिवॉल्वेशन कैसा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपका रिवॉल्वेशन क्लॉकवाइज है, ये आपकी इनिशियल, ठीक है, ये आपकी टर्मिनल, इफ आपका रिवॉल्वेशन, ठीक है, इज क्लॉकवाइज, अगर रिवॉल्वेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा हो गया? नेगेटिव। एंगल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करती है तो एंगल कितना हो गया आपका?
पॉजिटिव, और एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व करती है तो एंगल कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, मैंने आपको ये एक एंगल दिया, ठीक, और यहाँ मैंने ऐसे लगाया निशान ये, और इस ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव 30 डिग्री। कैसा हो गया, पॉजिटिव 30 डिग्री। और इसी एंगल को अगर मैं ऐसे लिखता, यहाँ ये साइन लगा दिया मैंने, तो यहाँ रिवॉल्यूशन कैसा है, क्लॉकवाइज, और इसका मेजरमेंट था 30 डिग्री, तो ये कैसा होता, नेगेटिव 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल समझ में आ गया भाई, कि जब रिवॉल्वेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव, और रिवॉल्वेशन अगर क्लॉकवाइज हो तो एंगल कैसा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट्स के बारे में क्या कहते हैं कि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर divide the plane into 4 equal parts and each part is known as quadrant. This is first quadrant, ये second quadrant, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, मैं आपको एक एंगल देता हूँ 60 डिग्री, विच क्वाड्रेंट लाइज फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 60 डिग्री। मैंने आपको एक एंगल दिया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये आपका ऑन कौन सा, वाई एक्सिस पे ये आपका लाई करेगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको एक एंगल दिया 125 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। जो लेस देन 90 होता है अक्यूट एंगल, पता है आपको, 90 का आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं आप, राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको 125, ग्रेटर देन 90 एंगल, अगर आपका ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 180, लेस देन 180, ये आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, तो लेस देन 180 है तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया आपका, सेकंड, और उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो एंगल, जो भी एंगल आपका ग्रेटर देन 180 होता है आपका, और लेस देन 360 होता है आपका, आप उस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये सब हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये आपका, अच्छा 360 आपका क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। क्या हो गया आपका, कंप्लीट एंगल आ गया। 360 आपका क्या आ गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है भाई, अच्छा अब इसमें बात करें हम कि इन विच क्वाड्रेंट एंगल 175 डिग्री किस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको पता है 175 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये लेस देन 180 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि एंगल -30 डिग्री विच क्वाड्रेंट, तो देखो जनरली हम क्या लेते हैं, रोटेशन आपका कैसा लेते हैं भाई, रोटेशन लेते हैं हम कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन नेगेटिव में कैसा रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा उस केस में। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, जब एंगल नेगेटिव हो तो कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर मैं आपको बोलूँ -195 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, 90, 180, और इससे ऊपर चला जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -195 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी एंगल जब नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमने। क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे लेकिन 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360 ऐसे चलना है फिर हमने। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी क्लॉकवाइज चलना है। नेगेटिव हो तो क्लॉकवाइज चलना है और पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अच्छा अभी बात कर रहे हैं हम एंगल, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पॉजिटिव एंगल है। यहाँ कितना हो गया 90, यहाँ कितना हो गया 180, यहाँ कितना हो गया 270, यहाँ कितना हो गया आपका 360 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पर रिवॉल्यूशन अगर चलता रहे यहाँ फिर कितना हो जाएगा आपका 450, यहाँ कितना हो जाएगा 540, 630, 720। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जीरो था। तो आप लोग देख रहे हैं कि आफ्टर ईच कंप्लीट रिवॉल्यूशन द पोजीशन ऑफ द एंगल इज सेम, कि लाइन की जो पोजीशन होती है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब ऐसे चलते रहें, कैसी है भाई, सेम है। ठीक है, तो जितनी बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है लाइन की पोजीशन क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछें कि एक एंगल है आपका 390 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 360 प्लस 30, 390 को क्या लिखेंगे 360। तो क्योंकि 360 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 360 की और उसकी पोजीशन कैसी है, सेम है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि 360 और 0 बराबर ही होते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 360 की और 360 डिग्री की और 0 डिग्री की जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, कोइंसाइड पोजीशंस है उनकी, ऐसे ही 720 का कोइंसाइड पोजीशन है इसके साथ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका 390 इज इक्वल टू क्या हो गया 360 प्लस 30, यानी 360 पे तो वापस हम जीरो पे पहुंच गए थे, जीरो वाली पोजीशन के ऊपर। उसके बाद में जो एंगल बचा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 30 0 टू 90 के बीच में लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 30 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 390 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अच्छा हम ले लेते आपका यहाँ पे, हमने एंगल ले लिया भाई 870 डिग्री, कि 870 डिग्री बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो देखो हम चले जीरो से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, हमने 360 यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर 360 के बाद में दोबारा चले 720 यहाँ कंप्लीट हो गया भाई, ये तो 360 ये 720, और 720 के बाद में कितना चलेंगे हम 150, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ये एंगल आपका यहाँ पर बनेगा, तो इस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 870 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 360, ठीक है ना। 870 को आप क्या लिखेंगे 720 प्लस 150, ठीक है, यानी 2 इंटू 360 प्लस 150। ठीक है, अब जहाँ भी 360 आया वो तो पोजीशन उसकी जीरो के इक्वल आ जाती है। तो आप देखेंगे 150 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 150 आपका क्या हो गया, ये 870 इज इक्वल टू 720 प्लस 360, और आपका क्या हो गया 150 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो 870 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें एंगल, जैसे मैंने ये लिख दिया -870 डिग्री, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस को बाहर रखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिखेंगे 720 प्लस 150, माइनस को बाहर रखा 2 इंटू 360 प्लस 150। ठीक है, तो ये वाला तो पोजीशन किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अब 150,
लेकिन कैसा है, माइनस का, तो रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो 90 तो यहाँ तक आ गई, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड। तो 90 तो यहाँ से आ गया, और फिर 150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें। ठीक है भाई, भाई 90 और यहाँ तो 180 है, तो 180 और इसके बीच में लाई करेगा ये आपका एंगल कहीं ना कहीं। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिया, क्या आया था ये, सॉरी क्लॉकवाइज क्यों लिया, ये कैसा आया था आपका, माइनस। अगर पॉजिटिव होता तो एंटी क्लॉकवाइज लेते, लेकिन नेगेटिव है तो क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो आपका क्या हो गया, -150 जो है आपका, -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो -870 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई ये करेगा। ठीक है भाई, तो आज के बारे में सिर्फ, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। कल हम मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे।